नाम है जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ माय डियर कि परमेश्वर ने मुझे मौका दिया कि मैं परमेश्वर के वचन को आप तक पहुँचा सकूँ। अगर माय डियर अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो परमेश्वर की महिमा के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो माय डियर आप तक पहुँच सके, और वीडियो को शेयर करें ताकि माय डियर परमेश्वर का वचन लोगों तक पहुंचने पाए। और माय डियर अपनी प्रार्थना रिक्वेस्ट को आप कमेंट बॉक्स में मुझे भेज सकते हैं ताकि मैं आपके लिए प्रार्थना कर सकूं। माय डियर आज का टॉपिक है कि जीभ को बस में कैसे करें। हाँ माय डियर, जो परमेश्वर ने मुझे इस टॉपिक के लिए जो परमेश्वर ने मुझे वचन दिया है उस वचन को मैं शेयर करना चाहता हूँ। मेरे साथ निकाले माय डियर नीति वचन की पुस्तक उसका 18 अध्याय उसके 21 वचन में लिखा है, जीभ के बस में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं, और जो उसे काम में लाना जानता है वह उसका फल भोगेगा। आमीन। माय डियर, इस वचन का मतलब ये है कि हमारी जीभ में मृत्यु और जीवन दोनों है। हालेलुया। अगर हम अपनी जीभ का सही इस्तेमाल करेंगे तो हम बहुत आशीष पाएंगे। परमेश्वर चाहता है माय डियर कि हम अपनी जीभ का सही से इस्तेमाल करें, और जो परमेश्वर की ओर से आज्ञा है हमें बोलने में, हालेलुया, हमें ध्यान देना चाहिए कि जो हमारी जीभ से शब्द निकल रहे हैं क्या ये शब्द सही है या गलत है। हालेलुया, हमें अपनी जीभ का सही से इस्तेमाल करना चाहिए। अगर माय डियर अगर हम अपनी जीभ का सही से इस्तेमाल करेंगे तो परमेश्वर हमें बहुत आशीष देंगे। और मैं परमेश्वर की बातों को और शेयर करूंगा कि जीभ कहीं भी आग लगा सकती है। जीभ अच्छे रिश्तों को और अच्छे संबंध को तोड़ सकती है। हाँ माय डियर, जीभ के द्वारा आज लोग लड़ाइयाँ लड़ते हैं, झगड़े हो जाते हैं। इसी जीभ के द्वारा अच्छे रिश्ते टूट जाते हैं, संबंध टूट जाते हैं, इसी जीभ के द्वारा। इसलिए यीशु मसीह हमें सिखाते हैं कि हमें अपनी जीभ का इस्तेमाल सही तरीके से करना चाहिए। अगर हम जीभ का सही तरीके से इस्तेमाल करेंगे तो परमेश्वर हमको बहुत आशीष देंगे। इस जीभ के द्वारा हम अपने जीवन को संवार भी सकते हैं। इसलिए माय डियर हमें परमेश्वर के वचन को सीखना है। वचन में लिखा है, सही ज्ञान ना होने के कारण मेरी प्रजा नाश हो रही है। माय डियर, यीशु मसीह ने अपने वचन में कहा है। इसलिए माय डियर हमें वचन की नॉलेज, वचन का ज्ञान होना चाहिए कि माय डियर हमें अपने जीभ का सही से इस्तेमाल करना चाहिए, सावधानी से इस्तेमाल करना चाहिए। क्या हम बोल रहे हैं अपने शब्दों पे ध्यान देना चाहिए। वचन में लिखा है माय डियर याकूब की पत्री उसका 3 अध्याय उसके 10 उसके 11 में लिखा है, एक ही मुंह से धन्यवाद और श्राप दोनों निकलते हैं। हे मेरे भाइयों, ऐसा नहीं होना चाहिए। माय डियर याकूब की पत्री में लिखा है कि एक ही मुंह से धन्यवाद और श्राप दोनों निकलते हैं। हाँ माय डियर, एक जीभ से हम परमेश्वर की स्तुति करते हैं, परमेश्वर को धन्यवाद भी देते हैं, और इसी जीभ से हम श्राप भी देते हैं। तो वचन में लिखा है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। हे मेरे भाइयों, ऐसा नहीं होना चाहिए। परमेश्वर नहीं चाहता माय डियर, जो दया का सागर है, जो चंगा करने वाला परमेश्वर है, जो अनुग्रहकारी परमेश्वर है माय डियर, वो ये चाहता है कि तुम्हारे मुंह से सिर्फ धन्यवाद निकले। ये जो जीभ है माय डियर, ये परमेश्वर की महिमा के लिए है। ये जीभ पाप के लिए यूज नहीं होना चाहिए, परमेश्वर की महिमा के लिए खर्च होना चाहिए। इसलिए माय डियर परमेश्वर ने कहा है कि तू किसी को श्राप मत दे, किसी को गलत मत कहे। हाँ माय डियर, क्योंकि वचन में लिखा है तुम खाने से नहीं, तुम बोलने से अशुद्ध होते हो। हाँ माय डियर, हमें ध्यान देना है, हमें सावधानी से मसीह जीवन में हमें जीवन जीना है। जिस प्रकार घोड़े पर लगाम लगाई जाती है ताकि उसकी गति सीमित रहे, इसलिए हमें अपनी जीभ पे लगाम लगाना चाहिए। हाँ माय डियर, अगर घोड़े पर लगाम नहीं लगा जाए तो उसकी गति तेज हो जाती है, और उसकी गति को रोकने के लिए, उसकी गति को सीमित करने के लिए लगाम लगाना पड़ता है ताकि उसकी गति सीमित रहे। इसलिए माय डियर परमेश्वर के वचन के द्वारा हमें अपनी जीभ पे लगाम लगाना चाहिए, हमें अपनी जीभ पे कंट्रोल करना चाहिए ताकि जब भी बोले अच्छा बोले, बुरा ना बोले। और परमेश्वर भी यही चाहता है माय डियर कि हम अच्छा बोले। और परमेश्वर के वचन में लिखा है माय डियर, अगर तू अच्छे दिन देखना चाहता है तो अपनी जीभ से बुराई करना
छोड़ दे। अपनी जीभ से बुराई नहीं करना है, छल कपट नहीं करना है, बुराइयां नहीं करनी है, क्योंकि ये सारी बातें परमेश्वर को पसंद नहीं है। परमेश्वर ने जो हमें जीभ दी है ये सिर्फ परमेश्वर की महिमा के लिए है, परमेश्वर की तारीफ के लिए है, परमेश्वर की स्तुति के लिए है। ये बुराई के लिए नहीं है, ये पापों के लिए नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर की महिमा के लिए है। हालेलुया। माय डियर, हमें अपनी जीभ से परमेश्वर की महिमा के लिए इस्तेमाल करना चाहिए, ताकि इस जीभ से परमेश्वर की स्तुति और महिमा हो। वचन के द्वारा हमें अपनी जीभ पे लगाम लगाना चाहिए, वरना ये जीभ इंसान को नरक ले जाएगी। इसलिए माय डियर, हमें जब भी बोलें अच्छा बोलें, परमेश्वर के वचन को याद करें, परमेश्वर ने मुझसे क्या कहा, और परमेश्वर के वचन के अकॉर्डिंग माय डियर जीवन जिए। क्योंकि जो लोग परमेश्वर के वचन के अकॉर्डिंग जीवन जीते हैं, परमेश्वर उनको बहुत आशीष देता है, परमेश्वर उनको तरक्की देता है। तो माय डियर, आप जान गए होंगे कि अपनी जीभ को कैसे बस में करना है। हालेलुया। तो माय डियर, मैं आशा करता हूँ ये वचन आपको समझ में आया होगा। तो माय डियर, वचन के द्वारा प्रभु आपको ढेर सारी आशीष दे। आमीन। आए माय डियर, अपनी आंखों को बंद करें और आज मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। धन्यवाद हमारे महान, हमारे जीवित, हमारे सामर्थी परमेश्वर। जो लोग प्रभु इस प्रार्थना को सुन रहे हैं मेरे पिता, जो लोग प्रभु इस वीडियो को देख रहे हैं मेरे पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ पिता, इनके जीवन में मेरे पिता शैतान के बंधन यीशु के नाम से टूट जाए। और मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे पिता, ये तेरे वचन पे चलने वाले बने मेरे पिता। और प्रभु, ताकि मेरे परमेश्वर अपनी जीभ का पिता सही से इस्तेमाल करें मेरे पिता, तेरे वचन के अकॉर्डिंग अपनी जीभ पे लगाम लगाएं, अपनी जीभ को कंट्रोल करें प्रभु। इनकी जीभ से पिता तेरी महिमा, तेरी तारीफ, तेरी स्तुति होने पाए मेरे पिता। तमाम वो शैतान के बंधन, अंधकार के बंधन यीशु के नाम से टूट जाएं, और प्रभु तेरे लोग तेरे वचन पे चलने वाले बन जाएं। शैतान की इच्छा कभी भी पिता अपनी जिंदगी में पूरा ना करे मेरे परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे पिता, अगर कोई बीमार है तो यीशु के नाम में चंगा हो जाए। अगर मेरे पिता तमाम मेरे पिता आईसीयू के पेशेंट यीशु के नाम से चंगे हो जाए, आजाद हो जाए, फ्री हो जाए, और आईसीयू से निकल आए यीशु मसीह के नाम में। मेरी आपसे प्रार्थना है प्रभु, मेरी आपसे विनती है कि आईसीयू के पेशेंट बाहर आ जाए मेरे पिता। तमाम वो शैतान की योजनाएं यीशु के नाम में दूर हो जाए। मैं प्रार्थना करता हूँ यीशु के नाम में, जो लोग पवित्र आत्मा रहने के मकान पे रहते मेरे पिता, जिनका मकान नहीं हो पाया है, आज मेरी आपसे प्रार्थना है प्रभु, उन लोगों को मकान इसी साल होने पाए यीशु मसीह के नाम में। गुड न्यूज आने पाए यीशु के नाम में। तमाम रुकावट, बंधन यीशु के नाम से टूट जाए इन जीसस नेम। धन्यवाद प्रभु, आपने प्रार्थना सुना, उत्तर दिया, यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। माय डियर, वचन के द्वारा और इस प्रार्थना के द्वारा प्रभु आपको ढेर सारी आशीष दे। आमीन। गॉड ब्लेस यू।